तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे ओ भाई, क्या कुछ भी करके निकाल कर रहेंगे। उसने चिपकू गम से चिपकाई है मुझे, चिपकू गम। कुछ मालूम है तुझे? भीड़े की असली मूछें उगाएगी, लेकिन ये नकली मूछें नहीं निकलेगी। असली मूछे निकल आएगी तो अच्छा है ना, नकली मूछे अपने आप निकल जाएगी। मम्मी, भीड़े अंकल के घर पे जाना, तो जल्दी निकलो। बेटा मैं तो तैयार ही हूँ, तुम्हारे पापा को देखो ना, पता नहीं कहाँ पर खो गए हैं। अच्छा आप लोग पहुँचो, मैं सबको बोल के जाता हूँ। ओके? हाँ हाँ चलो चलो जल्दी। अरे चलिए जल्दी चलिए। ये कुछ काम का नहीं है। एक मिनट इससे देखती हूँ। ये क्या है अभी? ये वो लैश कर्लर रहता है ना, वो है। ये एक मिनट। आनंद भाई का फोन, अभी मैं क्या बोलूं इनको? बात करो। मैं क्या बात करूँ, आप ही बात करो। कठिन है। हाँ बोलिए आनंद भाई। अरे भिड़े भाई, मेरे मुझ का क्या हुआ? अरे वही तो निकाल रहा हूँ, वही लेकर निकल रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाना है कस्टमर के पास, तो वहाँ जाकर फिर आपके पास ही पहुँचता हूँ। हाँ भिड़े भाई जरा जल्दी आना। हाँ आधे घंटे में पहुँच जाऊंगा, आप टेंशन मत लो, पहुँच ही रहा हूँ। ओके बाय बाय बाय। कठिन है सगड़ा। एक शिक्षक होकर झूठ बोलना पड़ा मुझे आज, इन मूंछों की वजह से। मैंने कहा था ना मूंछें मेरे लिए अनलकी है, और ये सब उस पोपटलाल की वजह से हुआ है, उसकी गलती है। पोपट भाऊजी का क्या संबंध इसमें? अरे उसी का तो संबंध है, ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला था, ना ही मैं नकली पत्रकार बनता, और ना ही मैं नकली मूंछ लगाता। ओए पेड़ो, तो फिकर ना कर। ओए तेरा खास यार आ गया है, अभी तेरी मूंछें उखाड़ के फेंक दूंगा। ओ भाई ओ गदर, ये हैंडपंप नहीं है जो उखाड़ के फेंक देगा। ये मूंछें है वो चिपकाई हुई है, उसको प्यार से निकालना है। हाँ, ये दरअसल तेरी गलती की वजह से चिपक गई है। अहो, आप एक नक्की करो, मेरी गलती है, पोपट भाऊजी की गलती है, या सोडी भाई की गलती है? इसकी भी गलती है। मेरी? हाँ, जब मैं मूंछें चिपका रहा था तब तुम ही कंपाउंड से चिल्ला रहे थे, ओए बिड़ू छत्ती छत्ती। उसी छत्ती के चक्कर में इसने वो चिपकू गम दे दिया और मैंने मुझे चिपका दी। ओए बिड़ू तू भी कमाल करता है यार। और मैं तेरे घर पे तेरी मदद करने आया हूँ और तू मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। ओए देख ली तेरी यारी यार। ओए रोशन ओ घर चल। निकल गई मूंछ? मूंछ नहीं निकली, हम निकल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? पूछो। सोडी भाई सॉरी, इनके कहने का मतलब ये नहीं था। हाँ सोडी, आई एम वेरी सॉरी। तू तो जानता मैं कितना टेंशन में हूँ। अभी मान ले तुम्हारी मुंह पे ऐसे ही नकली मूंछ चिपकाई होती तो क्या करता तू? ओए बिड़ू, ओए क्या बात कर रहा है तू? ओए हम लोग सरदार हैं, नकली मूंछें नहीं लगाते, असली मूंछें उगाते हैं। सॉरी काय बोलते घोर पाप के। क्या कुछ भी बोलते हो? सॉरी क्या है? अभी मान ले सोडी के हाँ तुम्हारे पैरों में जूते चिपक जाते तो? भिड़े भाई जूते भी कोई गम लगा के पहनता है? हाँ वो भी है। सुटमेपन। मान ले। अरे भाई भीड़े, तो अभी सोडी को सब कुछ चिपकाना बंद कर और तेरे मुंह पे जो मूंछ चिपक गई है उसके बारे में सोच। अरे जेठालाल, कब से वही सोच रहा हूँ, कुछ सूझ नहीं रहा है मुझे। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने मूंछें चिपकाने के बारे में सोचा, और चिपकाई भी तो किससे? चिपकू गम से। भिड़े भाई, आपके पास अभी चिपकू गम थोड़ा सा होगा, मुझे थोड़ा सा चाहिए। क्यों? अरे वो घर में फुलदानी है ना, उसका हैंडल टूट गया है। मैंने नया गम लाया, उसे चिपकाया, पर वो चिपक ही नहीं रहा है। ये चिपकू गम है ना, बहुत सॉलिड है। या पापी जी, ये सॉलिड नहीं लिक्विड होता है, पर होता बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप इससे कुछ भी चिपका लो, फर्नीचर, प्लास्टिक, प्लाई, एकदम चिपक जाता है। तो क्या वेगळंच चाललंय। अच्छा भिड़े भाई, मुझे वो चिपकू गम देंगे, बस 3 चुक सा ही चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। अरे यहाँ भीड़े को अपनी मूंछ को लेकर टेंशन है और तू अपनी फुलदानी को लेकर बैठी है। दया भाभी, अभी फुलदानी के बारे में भूल जाओ, मेरे सर पे मुझे निकालने का टेंशन है। वो ना दया भाभी। सॉरी भिड़े भाई, सॉरी भिड़े भाई। रोशन तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? कुछ कर नहीं बाबा। वही क्या करना है सोनिया, बोल। अब भिड़े भाई की मूंछें निकालने के बारे में कुछ कर, ऐसा बोल रही हूँ। ओके। और पिड़ो बैठ जाओ। शाबाश।
अपनी अक्खा बंद कर। क्यों? अहो वो कह रहे हैं तो आंखें बंद कीजिए ना। ये पता तो चलना चाहिए कि क्या कर रहा है। माधवी भाभी, आप इसकी आंखें बंद करो। हाँ। माधवी भाभी, आप अपनी आंखें भी बंद करो। मेरी क्यों? अभी वो कह रहा है तो करो ना। मेरी मुझों के लिए इतना नहीं कर सकती? नहीं नहीं। मत। हाँ करती हूँ। रेडी, 1 2 3। सोडी भाई क्या कर रहे हैं आप ये? अरे सोडी यार तू पकड़। बबीता जी, ये सोडी अभी पकड़ से भिड़े की मुझे खींच रहा था। पकड़ ना बबीता जी। अरे चुप हो जाओ यारो, शांत शांत। और दया भाभी जी सुनिए, और तुम दोबारा क्यों चिल्ला रहे हो? एक बार हो गया ना आपका। सॉरी। अरे पर सॉरी, पकड़ से कोई मूंछ खींचता है क्या? यार प्रा, वो हमारे गैरेज पे अगर कोई रबड़ चिपक जाता है ना तो हम ऐसे ही पकड़ से खींच के निकालते हैं। सॉरी, रबर किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर चिपका होता है और यहाँ पर सिर्फ आत्माराम की मूंछ नॉन लिविंग थिंग है। आत्माराम तो लिविंग थिंग है ना? हाँ बरी थिंग? अरे क्या वस्तु है क्या? ये बहुत बात सुनाइए। बोला बोला। और फिर देख लो यारो, तो मैं तो अपने कार से यही एक आइडिया लेके आया था। आत्माराम, तुम टीचर हो के ऐसे केयरलेस कैसे हो सकते हो? और चिपकू गम से कोई मूंछ चिपकाता है? माधवी भाभी, आपने तो इसे रोकना चाहिए था। सॉरी अय्यर भाई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। हाँ नेक्स्ट टाइम? अय्यर भाई देखिए, इंसान से जल्दबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है। हाँ। अभी टप्पू के पापा को ही ले लीजिए। एक बार वो दोनों पैर में अलग अलग मोजे पहन के चले गए थे, और एक बार तो मेरा लेडीज रुमाल लेकर चले गए थे, और एक बार तो दया, एक बार हम लोग क्लब हाउस में स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। सबको आमंत्रण पत्रिका बांट के, जिसका शीर्षक होगा जेठा की कहानी, दया की जुबानी। मजा आएगा। तभी तुझे जो बोलना है बोल देना, अभी रहने दे। हाँ? लेकिन अभी थोड़ा ही बाकी है, बोलने दीजिए ना। हम का प्रोग्राम का खर्चा क्या करने का? माधवी काय चाललंय ह्यांचं? कळत नाही है। हाँ तो एक बार दया, ऐसे थोड़ी होता, मुझे भी नया खर्चा का कम करने मान करनी थी का। अरे मैं मला की मन की जब मुझे थोड़ा बोलने में खर्चा कम हो जाएगा तो। आत्माराम, तुमको मालूम है चिपकू गम कितने डेंजरस केमिकल का मिक्सचर है? अय्यर, अभी भीरी भाई को भाषण के लिए मदद की जरूरत है। हाँ। तो टप्पू के पापा कीजिए ना मदद। ओ दया भाभी जी, वो हमारे बीच में इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इनकी पढ़ाई कब काम आएगी? और यार पढ़ा, और अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करो और पिड़ू की फटाफट मुझे निकालो। बताओ बताओ भाई। ये चिपकू गम का केमिकल 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। मतलब अय्यर, मेरे मुंह को तुम 100 डिग्री तक की गर्मी दोगे? होगो भाई, अय्यर भाई। अरे किधर पड़ेगी अपना यार भाई? ये क्या है बबीता जी, ये ऐसा कोई आइडिया देता है? जेठालाल, मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। नशीब। ओ अय्यर परा, ये वक्त जनरल बात करने का। और पिड़ू को देखो, और कितनी मुश्किल में है यार। एक मिनट, मेरे पास आइडिया है। माधवी भाभी, एक बकेट पानी लेकर आ। अभी क्या आप इधर नहाओगे बबीता जी? जेठालाल, मेरे को नहाने का नहीं है। कुछ टाइम तक मूंछों को पानी में भिगो के रखेंगे तो शायद वो निकल जाएगा। अरे मूंछें तो निकल नहीं रही हैं, तो मूंछों को भिगोएंगे कैसे? अरे सोड़ी, मूंछों को आत्माराम के मुंह के साथ पानी में भिगोएंगे तो शायद वो निकल जाएगी।
अय्यर भाई पानी से निकालने की कोशिश की, पानी का वो स्प्रे रहता है ना वो भी किया, लेकिन इनकी मूछें है कि निकल ही नहीं रही है। अरे नहीं नहीं माधवी भाभी, पौधा लगाने से या स्प्रे करने से मुझ नहीं निकलेगा। ये आत्माराम के मुंह को 10 मिनट तक पानी में ऐसा डुबो के रखना पड़ेगा, तब वो शायद मुझ निकलेगा। 10 मिनिट? अरे पाण्याच्या आतमध्ये ऑक्सिजन कैसा काका देणार रे मला? मग अरे अय्यर, मैं आदमी हूँ, आदमी मछली नहीं हूँ। पानी के अंदर 10 मिनट मुंह सांस कैसे लूंगा? हाँ अय्यर भाई 10 मिनट जरा ज्यादा है, थोड़ा व्याजबी रेट लगाइए ना। मतलब जरा सोच समझ कर बोलिए। अरे नहीं, क्या है दया भाभी? ऐसा क्या अय्यर भाई, थोड़ा तो डिस्काउंट दो, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं। दया भाभी, आप मेरी बात समझ नहीं रही है। अरे आप समझ नहीं रहे अय्यर भाई, 10 मिनट तक मुंह में पानी नहीं रखना है, मुंह को पानी में रखना है। हाँ 10 मिनट तक बेचारा भिड़े पानी के अंदर मुंह कैसे रख सकता है? क्यों नहीं रह सकता? अच्छा ओके, एक काम कीजिए, 10 मिनट तक पहले आप थोड़ा रख के बताओ। चलो जेठालाल, मेरा को मुझ नहीं चिपका है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, माधवी भाभी एक एक्स्ट्रा मूछ होगा आपके पास? सॉरी, कैची कैची तो होगा ना घर में? हाँ हाँ कैची है। हाँ दया, तेरे बाल थोड़े काट के उसको चिपकू गम लगा के अय्यर भाई की थोड़ी मूछ बनानी है, चलेगा? हाँ हाँ मेरे पास तो बहुत बाल है, थोड़े बाल देने में क्या जाता है। थैंक यू दया। माधवी भाभी जरा कैची देंगे? एक मिनट। आत्माराम, तुम एक काम करो, जितनी देर पानी में मुंह रख सकते हो उतनी देर रखो, वापस निकालो, ऑक्सीजन लो और फिर से पानी में मुंह डालो। हाँ है बरोबर है। अभी साइंटिस्ट साहब ने कहा है तो आइडिया तो ट्राई करना ही पड़ेगा। और माधवी भाभी बाल्टी लेके आओ। एक मिनट आत्माराम, एक मिनट। आत्माराम एक बार और ट्राई करना पड़ेगा, प्लीज। ओ आराम से पिड़ू, आराम से। आत्माराम आराम से, टेक इट इजी। जितनी देर अंदर रह सको उतना ही रहना, प्लीज। क्या यार, उनको भी सुनाई थोड़ी दे रहा होगा पानी के अंदर। वाह बबीता जी, अय्यर भाई सीखो, कुछ सीखो। जेठालाल, साइंटिस्ट अय्यर भाई है क्या बबीता जी? तो पानी गलती से पी ना जाना। यार अरे ये मुझे तो निकल ही नहीं रहा है। मैं का है? ये भी फेल हो गया। अय्यर भाई कहाँ पढ़ाई की है आपने? इतना फ्लॉप आइडिया देते हैं आप। टप्पू के पापा फोन दीजिए तो जरा। क्यों, किसको फोन करना है? दीजिए ना जल्दी। कैसी हो? हाँ मैं मजे में हूँ, लेकिन माँ भीड़े भाई मजे में नहीं है। भीड़े भाई हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी। वो माँ हुआ यूं कि हम लोग वो बॉल बच्चन फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे ना। अरे वाह माँ, थैंक यू। ठीक है, चिपकू गम को याद दे दूंगी। हाँ, चिपकू गम की वजह से ये सब हुआ है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये पता चल गया। हाँ, और मुझ निकलते ही खुशखबरी का फाट करती हूँ। माँ ने बहुत बढ़िया आइडिया बताया है। अच्छा काय अय्यर भाई सुनिएगा। हाँ सुन रहा हूँ, और तो सुनने के बाद ही मालूम पड़ेगा कितना बढ़िया है। नहीं अय्यर,
दया भाभी का आइडिया तो बढ़िया ही होगा। याद है पिछली बार जब मेरे गले में सीटी अटक गई थी तो दया भाभी ने निकाली थी। वो खुदाई जी, मतलब दयाबेन आज भी आप भिड़े भाई की पीठ पे गुम्बा मारकर मूंछ निकालोगे? दया भाभी, आप आइडिया बताइए ना क्या है। हाँ हाँ, आपके पास हेमलेट है? हेमलेट? हाँ, शेक्सपियर की किताब। अरे नहीं नहीं, हेमलेट हेमलेट वो स्कूटर चलाते वक्त सर पर पहनते हैं ना, ऊपर से टकलू जैसा होता है। शी मीन्स हेलमेट। हाँ हाँ है। वाह वाह बबीता जी वाह। लेकिन दया तू मुझे ये पहले बता कि ये हेमलेट और मूंछ का क्या लेना देना? लेना देना है, देखिए समझाती हूँ। हाँ? माँ ने मुझे कहा कि भिड़े भाई को पहले हेमलेट पहना दो, फिर उनके ऊपर गरम कंबल उड़ा दो। उससे क्या है, गर्मी होगी और गर्मी की वजह से पसीना होगा और पसीने की वजह से मूंछ सरक जाएगी शायद। दया भाभी जी, ये हो सकता है। पसीना आएगा तो मूंछ निकल सकती है। क्या मैं कितनी स्ट्रॉन्ग जेल लगा लूं, हेयर स्प्रे लगा लूं, फिक्सो लगा लूं, कुछ भी लगा लूं, और मुझे पसीना होता है ना, मेरी दाढ़ी खुल जाती है। और ये तो मूंछें है जी। हाँ, लगता है ये आइडिया काम करेगा। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। भिड़े बहन, आप जल्दी से हेमलेट लेकर आइए और गरम कंबल लेकर आइए। हाँ, कंबल को किधर, गैस पे गरम करके लाया कि सगड़ी पे? कंबल तो गरम ही होता है ना। तो गरम कंबल लेके आए क्या होता है? कंबल लेके आए, ऐसा ही बोलना होता है ना। सॉरी, हाँ बराबर। आज भिड़े भाई लैबोरेटरी के चूहे जैसे हो गए हैं। मतलब एज इन उन पे एक्सपेरिमेंट्स हुए जा रहे हैं ना, इसलिए। कुछ भी हो बबीता जी, लेकिन किसी एक एक्सपेरिमेंट को यश मिल जाए बस। वैसे तो डॉक्टर हाथी हमेशा होते ही है, पर आज जब जरूरत है तो वो है नहीं। पका ना। बिल्कुल सच कहा बबीता जी, जीवन में हमेशा ऐसा ही होता है। जब रिक्शा की जरूरत होती है तो रिक्शा मिलती नहीं है, गुनाह होने के बाद ही पुलिस आती है। जेठालाल, गुनाह होने के बाद ही पुलिस आएगी ना, पहले आके क्या करेगी? अरे भाई ऐसा पंचायत छोड़ो ना भाई, तुम ये ढक के बैठो आराम से। मुझ पे ध्यान दो, मुझ पे। इसमें भी कितनी इसका पंचायत है। भिड़े भाई सब बराबर है, अंदर गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है। काय हो? और दया भाभी जी, ऐसे पसीना नहीं होगा, उसके लिए तो कसरत करनी पड़ेगी। और पिड़ो और कसरत शुरू कर। हाँ, ओके। और बॉडी की कसरत नहीं करनी है, सर की कसरत करनी है। और तू बैठ, माधवी भाभी जी, एक मिनट मैं करता हूँ यार। चल भाई, ABCD शुरू हो गया, सी जम के पसीना अभी आएगा। सॉरी भाई, रोशन। अरे सोनी घेलो टेके कि भिड़े भाई का सर है, तेरी गड्डी का स्टीयरिंग व्हील नहीं जो गोल गोल घुमा रहा है। हो गया। तेरी हिंदुस्तान में दो चीजें बड़ी कमाल की हैं। एक तो एवरी टाइम इज टी टाइम और हर आदमी डॉक्टर जरूर है। चिकित्सक के पास जितने इलाज नहीं होते उतने आम आदमी के पास इलाज होते हैं। अब देखिए ना, भिड़े की हालत इस वक्त बिल्कुल लेबोरेटरी के चूहे की तरह हो गई है। तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं उसकी मूछें निकालने के लिए, और अभी तो आधे एक्सपेरिमेंट हुए हैं साहब, आधे एक्सपेरिमेंट बाकी। अब क्या होगा, क्या भिड़े की मूछें निकलेंगी या भिड़े को इन मूछों के साथ ही रहना पड़ेगा? अगर आपके दिमाग में इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन है तो मुझे 420 पे SMS कीजिए। अरे साहब, मजाक कर रहा हूं। अब सोचना यह है कि भिड़े की ये मूछें क्या क्या हंगामे करती है, मूछें निकालने की प्रक्रिया के अंदर क्या क्या होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में एक प्रतिक्रिया जरूर होगी, आपके घरों में हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी, मैं तो इसलिए कर रहा था ताकि पिड़ू को पसीना आए और मुझे निकल जाए। पसीना आ गया है। पहले हेलमेट तो निकालो। हाँ। अरे निक, काढा? ये हेलमेट ही निकल रहा है माधवी। ओहो, असं काय?
अरे अरे भाई हो एक मिनट शांति रख एक मिनट। अरे क्या कर रहा है भिड़े, इधर है लॉक है भाई, कैसे निकलेगा? अभी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अभी निकल गया। ट्राई करता हूँ। नहीं निकल रही है ना भाभी, नहीं निकल रही है मूछ। क्या डाला? मुझे निकला नहीं। वो तो क्या है अयर भाई, वो कंबल थोड़ा जल्दी निकाल दिया ना, इसलिए थोड़ी देर ज्यादा रखते ना तो। नहीं क्या बोल रही है दाई भाभी, अगर थोड़ी देर और रखते ना तो मूछ तो नहीं निकलती, मेरी जान निकल जाती सफोकेशन की वजह से। पानी लेकर आता हूँ। किसकी वजह से? As in, उनको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था। अच्छा मतलब पता चल। सॉरी भिड़े भाई, मेरी वजह से आपको कास को पब्लिक हो गया। पानी जल्दी लाइए। लगता है मुझे ऐसे नहीं निकलेंगी। बहुत जिद्दी मूछ है ये। भिड़े भाई कहाँ पहुंचे? घर पे ही हूँ। मतलब जिनके पास पापड़ और अचार की डिलीवरी करने आया था ना, उनके घर पे हूँ, बस निकल ही रहा हूँ, अभी पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ भिड़े भाई जरा जल्दी करना, ड्रामा का टाइम हो जाएगा। अरे भाई आनंद दादा, आपसे ज्यादा मुझे मूछों का टेंशन है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ। ओके। माधवी, आनंद दादा का बार बार फोन आ रहा है, उनके नाटक का टाइम हो रहा है, पर ये मुझे निकलने का नाम नहीं ले रही, अभी क्या करे? भिड़े भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखिए नसीब में लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। तो भिड़े को आश्वासन दे रही है कि डरा रही है? आश्वासन दे रही हूँ। आइडिया। वाह वाह बबीता जी, वाह, मतलब बबीता जी का आइडिया बढ़िया ही होगा। वाह, क्या आइडिया है? अरे फिर से क्यों आंखें बंद की है मेरी? अभी एग्जैक्टली क्या करने वाले आप लोग? भिड़े भाई अब सवाल मत पूछिए, शांति से बैठिए। हाँ, हम में से कोई सवाल पूछ रहा है तो शांति रखना भाई। बबीता जी ने आइडिया दिया है तो समझ तेरी मूछ निकल गई। हाँ वो ठीक है, लेकिन उसमें आंखें बंद करने की क्या जरूरत है? ओ पिड़ू समझ यार, और लगता है इस आइडिया में तेरे को ज्यादा तकलीफ होने वाली है, तू उसको देख नहीं पाएगा, तो इसलिए तेरी आंखें बंद कर दी। लेकिन सोडी, आंखें बंद करने से दर्द तो कम नहीं होगा ना, वो तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। क्या पॉइंट है, तो इसकी आंखें खोल दूं फिर? अरे नहीं भाई, रहना दो, थोड़ी देर रहने देना भाई। भिड़े आगे बैठ। मस्त आइडिया है। अबे पहले से ही मुझे चिपकी हुई है, क्या चिपका रही हो वापस? 1 मिनट शांत बसा। अभी 1 सेकंड में आपकी मूछ निकल जाएगी। हाँ सॉरी। हाँ सॉरी। अरे क्या निकाली माधवी, मेरी चमड़ी निकल गई। सॉरी भिड़े भाई, सॉरी। ये वैक्सिंग का आइडिया मेरा था, मुझे लगा इससे आपकी मूछ निकल जाएगी। ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। एक के बाद एक सब भी आइडिया फ्लॉप हो रहे हैं। नहीं तो क्या है? मेरे पास एक आइडिया है। ओहो, नहीं जेठालाल, अभी और कोई आइडिया नहीं, मेरा चेहरा और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें दर्द नहीं होगा भिड़े, इसमें मजा आएगा। मजा आएगा? अगर मूछ निकल जाएगी तो मजा ही आएगा ना। सब लोग इधर आओ। अबे तुम क्यों सुन रहे हो भाई? तुम उधर जाओ। अरे पर माला का पकड़े गई चोरी। शिक्षक को क्या देखो चीटिंग करता है ऐसा। वाह टप्पू के पापा, क्या आइडिया है। खरस जेठा भाई क्या आइडिया है, मस्त। थैंक यू, आपको पसंद है? हाँ एकदम। वो मस्त, लेकिन आइडिया क्या है? ओहो, काय जेठा भाई ने आइडिया दिया है, सुंदर अप्रतिम। अरे आइडिया क्या है लेकिन? शांति रखिए, अभी सब पता चल जाएगा। हाँ हेलो नंदू। हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ। देख तो अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी में आ जा, और ए विंग में पहले माले पे मास्टर जी रहते हैं ना, अपने आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ तो उनके घर पे आ जा, सब हथियार लेके, ठीक है? हथियार? ये हाँ अर्जेंट अभी। हाँ ओके। हाँ जेठालाल, हथियार लेके आओ मतलब? किसे बुलाया, किसे तुमने?
अरे भाई तू फिक्र मत कर, मजा आएगा। मजा आएगा? कौन से हथियार के साथ मजा आता है? पिड़ू, और थोड़ी शांति रख, अभी नंदू आएगा और तेरी टेंशन गायब। बड़े नंदू। हाँ आनंद दादा, अरे मैं निकल ही चुका हूँ, बहुत बड़े ट्रैफिक जैम में फंसा हूँ। ट्रैफिक जैम। पापा संभल के चला। ट्रैफिक में। हाँ अब भी चालू हो जाओ। अरे एवढे जवळून नाही। कहाँ पहुंचे ट्रैफिक में? आनंद दादा आप, आनंद दादा मूंछों के मालिक। अच्छा, घर में भीड़ को ट्रैफिक बोलते हो और घर में हॉर्न बजाते हो? अरे कितना झूठ बोलते हो भिड़े भाई। नहीं आनंद दादा, देखिए मैं एक शिक्षक हूं, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, लेकिन आज मेरी मजबूरी मुझसे झूठ बुलवा रही है। क्या बात कर रहे हो भिड़े भाई? आपके भरोसे रहता तो मैं ड्रामा के इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंचता, मेरी तो नौकरी चली जाती। अच्छा हो गया मैं मूछ लेने इधर आ गया, और अभी तक लगा के रखिए। अरे इतना ही शौक है तो अपनी खुद की मूछ उगाओ ना, नकली क्यों लगा के रखिए? निकाल दो। आनंद दादा मैं भी आपको मूछ देना ही चाहता हूँ, ये मूछ है कि निकल ही नहीं रही है, चिपक गई है। भिड़े भाई निकालने की टेक्निक होती है। अच्छा एक मिनट मैं निकालता हूं। एक मिनट। नहीं निकलेगी। अरे ये मूछ निकल क्यों नहीं रही है? अरे मूछें इसलिए नहीं निकल रही हैं क्योंकि इसको चिपकू गम से चिपका है। चिपकू गम से चिपका? अरे पर मैंने तो गम दिया था ना। हाँ आनंद दादा, लेकिन उससे मूछ चिपक नहीं रही थी। अरे क्या चिपक नहीं रही थी? गम लगाने के बाद उसको थोड़ा सूखने देना चाहिए, उसके बाद मूछ लगाओ ना तो बराबर लगती है। अरे आप अभी बता रहा, तभी बताना चाहिए था ना भाई। अरे भाई मैंने तो सब समझाया था, पर भिड़े भाई बोले फिक्र नहीं करने का, मेरे को सब कुछ मालूम है। भिड़े अभी फिक्र करने की बात है। लीजिए चाय लीजिए। अरे आनंद दादा आए हैं, माधवी चाय लीजिए। मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे मेरी मूछ चाहिए। 1 घंटे के बाद ड्रामा शुरू होने वाला है और ये हीरो की मूछ है। अरे नाटक में पहला सीन हीरो का है और ये मूछ इधर ही है। आनंद दादा आप चिंता मत कीजिए, आपको आपकी मूछ मिल जाएगी। आप शांति से बैठिए, चाय चाय। अरे आपकी मूछ मिल जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ तो चिंता मत कर, रवि और नंदू हथियार लेकर आता ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। कौन नंदू, कौन से हथियार? अभी पता चल जाएगा भाई। जेठा भाई, ओ जेठा भाई, हाँ क्या बात है, आज एकदम घर पे बुला लिए। बच्चे का मुंडन करवाना है क्या? 501 रुपए लूंगा, और हाँ होम विजिट का 251 अलग से। मतलब 500 और 250 750? नहीं 752। वो 2 रुपए ना शगुन का होता है ऊपर का, और वो 2 रुपए हम लोग छोड़ते नहीं है क्योंकि वही मेन होता है। अरे भाई 752 छोड़, मैं तुझे 1003 दूंगा। अरे फिर तो बुलाओ ना बच्चे को। कहाँ है बच्चा? ये रहा। ये बच्चा है? ये इतना बड़ा बच्चा किसका है? तुकाराम जी का। छोड़िए, इसका मुंडन करवाना है? बच्चा क्या है मुंडन कराने जैसा? अरे भाई मुंडन नहीं करना, इनकी मूछें मुंडनी है। हाँ ओ सॉरी, कोई गुजर गया है। तुला काय करायचं नसत्या चौकशा, तू अपना काम करना भाई। हाँ भाई करता हूँ, आइए ना, बैठे ना, अभी करता हूँ आपका काम। आइए भाई साहब जरा उठिए। हाँ वो अभी निकाल देता हूँ, आइए। बैठ ना भाई, पीड़ा तू बैठ जा इधर। आप इधर आजा। ये जरा पकड़िए। दोनों की हाइट एक सी है। ये भाई संभल कर, ये मेरी मूछ है। तो ये किसकी है? ये भी मेरी मूछ है, पर ये हीरो की मूछ है। 1 पीस में चाहिए मुझे। सिंगल पीस? कोई मन्नत है? नहीं, शो है आज। शो?
समझा नहीं कुछ। ओ भाई, ओ ये नकली मूछें हैं। ओ इन्होंने नकली मूछ जो है ना वो चिपकू गम से चिपका ली है। चिपकू गम से? अरे तो फिर मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? ये मेरा काम नहीं है, ये तो डॉक्टर का काम है। हाँ क्या है ना, अगर असली होती ना तो मैं निकाल लेता था, लेकिन ये तो नकली है ना। सॉरी जेठा भाई, ये नहीं हो सकता। नहीं होगा? सॉरी सॉरी भिड़े, ठीक है कोई बात नहीं, चल 500 रुपए दो। 500 रुपए किस बात की? मुझे तो निकाली ही नहीं। अरे फिर इसमें मेरी गलती क्या है? हाँ असली होती तो मैं निकाल लेता था ना। अरे जेठा भाई ने फोन करके बुलाया इसलिए मैं मेरी दुकान के ग्राहक ही छोड़ के आया हूँ। क्या जेठा भाई, आप भी फोन पर बताना चाहिए था ना कि नकली मूछ है करके। ठीक है भाई, मैं दे दूंगा। सॉरी अभी मैं पर्स लेकर नहीं आया घर से, मैं बाद में दे दूंगा तुझे। अच्छा ठीक है, फिर दुकान पे आ जाए। मैं आता हूँ बाद में, हिसाब कर लेंगे भाई अपन। अच्छा ठीक है, सॉरी है भाई। ये आइडिया अपन चौपट हो गया। अरे भिड़े भाई, मुझे तो आपने फंसा दिया ना। शो का टाइम हो रहा है, मुझे मेरी मूछ चाहिए भिड़े भाई। आई एम सॉरी आनंद दादा, लेकिन आप देख रहे हैं मैं क्या करूं, मूछ निकल ही नहीं रही है। तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब ये मूछ नहीं निकल रही है तो इस मूछ को छड्डो, नई मूछ ले लो। तो ठीक है भिड़े भाई, 2500 रुपए दे दो। 2500? देखो भिड़े भाई, आज का शो मैं कैसे भी करके एडजस्ट कर लूंगा। कल तो मुझे नई मूछ लेनी पड़ेगी, मेरी तो नौकरी चली जाएगी भिड़े भाई। नहीं बराबर है आनंद दादा, आपकी बात बिल्कुल सही है। गलती मेरी है तो मुझे नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी। माधवी जरा पैसे। मुझे भी बुरा लग रहा है आपसे पैसा लेने के लिए, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी भिड़े भाई। अरे नहीं, आपकी क्या गलती है? गलती तो मेरी है। आई एम रियली सॉरी। आप ये लीजिए। भिड़े भाई थैंक यू, मैं चलता हूँ, शो का टाइम हो गया। सॉरी आनंद दादा। वो नहीं सुनेंगे, गए भाई जल्दी में। पता नहीं ये चिपकू गम और कितने गम देगा। डॉक्टर हाथी को भी आज ही फंक्शन में जाना था। आ गया आई हाथी भाई, हाथी भाई। बस ये बस आले ना आता बस। हाँ हाथी भाई, भिड़े मास्टर, अभी तक तुम्हारी मूछें नहीं निकली? नहीं ना हाथी भाई, देखिए ना बहुत परेशान हो गया, निकल ही नहीं रही है मूछ। हाथी भाई अभी आप ही कुछ कीजिए। अरे ओहो, बहुत गंभीर समस्या है तो। अरे भिड़े मास्टर, जिस गम से तुमने मूछें चिपकाई है ना, ये बहुत हाई पावर गम है। इससे प्लास्टिक, क्रॉकरी, फर्नीचर जैसी चीजें बहुत मजबूत से चिपकाई जाती हैं। और भिड़े मास्टर, हम तो इंसान हैं, हमारी स्किन कितनी सेंसिटिव होती है। अगर इस गम का असर बढ़ गया ना तो पूरे चेहरे पे इन्फेक्शन हो जाएगा। अभी? अरे बाप रे, अभी क्या ऑपरेशन? हाथी भाई ओ पिड़ू को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा? अरे नहीं सोडी, हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। भिड़े मास्टर, तुम मेरे क्लिनिक चलो, ये जो मूछ का हिस्सा है ना उस पर मैं जेल लगा दूंगा। उससे क्या है कि तुम्हारा ये पूरा हिस्सा सुन्न हो जाएगा। उसके बाद मैं मूछें निकाल के ड्रेसिंग कर दूंगा, बस। वो सामान्य ऑपरेशन है। हाँ हाथी भाई, लेकिन मूछ पक्की निकल जाएगी ना? अरे 100% निकल जाएगी भिड़े मास्टर। डॉक्टर हूं मैं। चलो चलो मेरे क्लिनिक चलो। चलो अच्छा चलो। वाह वाह वाह, चलो हाँ चलो, आई भगवान करे भिड़े भाई की मूछे बिना दर्द के निकल जाए। पापा मान लो भिड़ो अंकल की मूछ निकली ही नहीं तो? गोगी चुप करनी बाबा। तो क्या, हमें रोज ट्यूशन में छुट्टी। वही तो गोली, जल्दी जाके बोल कि मूछ ना निकाले। अरे गोली गोगी, क्या तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो? एक तो भिड़े अंकल को मूछ की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। कब आएंगे? आओ आओ भिड़े मास्टर। अरे आओ भाई, शर्माओ मत, यहाँ सभी अपने ही हैं। शर्माओ मत, आओ। जागे ना, घड़ी हो ना। मुझे निकले कि नहीं क्या भाई? भिड़े भाई क्या हुआ, आपने ऐसे हाथ क्यों रखा है? आदिपुरा, वो कहीं पिड़ू का तूने गलती से नाक तो नहीं काट दिया ना? अरे नहीं, नाक कैसे कट जाएगी भाई? क्या हुआ भाई, भिड़े मूछ निकले कि नहीं? तो मूछें निकल गई तो क्या मूछ की जगह पे हाथ चिपक गया?
अरे नहीं नहीं, हाथ कैसे चिपक जाएगा? बड़े मास्टर, हाथ नीचे करो भाई, दिखाओ अपना चेहरा। सबको बोलो कोई हंसे नहीं। घुसपुस करी कोई नहीं हंसेगा, काहीतरी काय प्लीज इन पे हंसना मत। हाँ नहीं नहीं, अरे कोई हंसेगा क्यों भाई? वीडे अंकल, अभी ये पट्टी मुंह पर लाइफ टाइम रखनी पड़ेगी। नहीं नहीं टप्पू बेटा, सिर्फ 24 घंटे तक। बड़े मास्टर, तुम्हें 24 घंटे विशेष ख्याल रखना है। पट्टी पे बार बार हाथ नहीं लगना चाहिए, पट्टी पानी से गीली नहीं होनी चाहिए। वीडे अंकल लाएंगे भी नहीं? अरे एक गोगी, अरे नाना तो छोड़, ब्रश भी नहीं करेंगे। गोली, अब मैं सबसे जरूरी बात कहने जा रहा हूँ। बड़े मास्टर, तुम कुछ भी खा सकते हो, किसी को भी खिला सकते हो, चाहे तो मुझे भी। हाथी भाई, आज मैं आपको पूरन पोली बनाकर खिलाऊंगी। अरे वाह माधवी भाभी, मुझे तो मेरी फीस मिल गई। गोली निकल पड़ी तेरी तो। और बच्चों, शिक्षक की वजह से तुम्हें एक और सबक सीखने को मिला है। क्या पापा? यही कि जो चीज जिस काम के लिए बनाई गई हो उसी के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना तकलीफ कितनी बढ़ जाती है, देखा? ये साथी अंकल, दादाजी भी कहते हैं कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाथी भाई, एक सवाल कब से मन ही मन में उमड़ रहा है, पूछ सकता हूँ? पूछिए। ये पट्टी जो आपने भिड़े के मुंह पे लगाई है, वो कहीं गलती से चिपकू गम से तो नहीं लगाई ना? हाँ शायद। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ। भाई हमारे फिल्मी गानों का भी मुकाबला नहीं, दर्दे दिल दर्दे जिगर, लेकिन यहाँ पे गोकुल धाम में हमारे भिड़े के साथ हुआ वो न तो दर्दे दिल था न दर्दे जिगर, दर्दे मूछ। लेकिन इस दर्द का इलाज कर दिया डॉक्टर हाथी ने। किसी ने ठीक कहा कि जिंदगी में अगर आपकी दोस्ती मुलाकात वकील के साथ, पुलिस वालों के साथ या डॉक्टर के साथ हो तो बड़ी काम आती है। अभी ये मुलाकात काम आ गई, दोस्ती काम आ गई, और डॉक्टर हाथी ने इलाज कर दिया भिड़े की मूंछों का। तो चलिए साहब, भिड़े के लिए तो ये अध्याय समाप्त हो गया और आप लोगों के लिए भी मूंछों का प्रकरण बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन ये गोकुल धाम है, एक बड़ी सामान्य सी बात है। जिस तरह बरसात के मौसम में मेंढक चुप नहीं रह सकते, जिस तरह हाथी को आप बिना महावत के अंकुश में नहीं ला सकते, जिस तरह से नेताओं को भ्रष्टाचार से दूर नहीं रख सकते, ठीक उसी तरह से गोकुल धाम में कोई नया हंगामा न हो, यह संभव नहीं है। अब नया हंगामा क्या होता है, नया हास्य अध्याय कौन सा होता है, भाई देखिए सारी बातें आज तो नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको मेरे साथ देखना पड़ेगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। और तब तक सोचते रहिए कि क्या होगा यहाँ, होगा जरूर हंगामा, हंसेंगे जरूर आप। ठीक है, हाँ हाँ। अरे दया गीजर चालू किया? चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ क्या? ठीक है, बिजली को याद दे दूंगी। चल वही हो, मैंने गीजर चालू कर दिया है। एक मिनट, बिजली क्या है? मैंने आपका नया नाम रखा है, बिजली। बरसात की मौसम है ना, तो बिजली। अरे लेकिन बिजली लेडीज नाम है और मैं जेंट्स हूँ। तेरी माँ को लेडीज जेंट्स में कोई फर्क नजर नहीं आता? आता है ना। तो फिर वो माँ है, सबको एक ही नजर से देखती है। तो माँ को बोलो दूसरी नजर भी खोले। हाँ बोल दूंगी। अच्छा सुनिए, वो माँ ने आपके लिए एक जरूरी बात बताई थी कि आज आप दुकान मत जाना। क्यों? अरे आज जोरदार मुंबई में बारिश होने वाली है और हाई टाइड भी है। हाई टाइड? हाँ, समुद्र की भरती का अंग्रेजी नाम हाई टाइड। अरे वो हाई टाइड नहीं डोबी, उसको हाई टीड बोलते हैं, हाई टीड। सॉरी। और एक मिनट, तेरी माँ को अहमदाबाद में बैठे बैठे या मुंबई के समाचार के बारे में कैसे पता चलता है? टीवी से।
समाचार में देखा तो तुरंत फोन कर दिया। अरे ये समाचार वाले कुछ भी बोलते हैं। जब वो बोलते हैं कि आज आसमान स्वच्छ और साफ रहेगा तभी जोरदार बारिश होती है, और जब ये लोग बोलते हैं कि आज बारिश होने वाली है तब समझ जाने का कि आज कड़ी धूप निकलेगी। माँ को बोलो ये सब समाचार वालों पे विश्वास ना करे। चल मैं नहा के आता हूँ। क्या कर रही है? टुवल दे। ऐसे न मिलेगा। क्या मतलब? आपको ये टुवल चाहिए तो मेरे हाथ से टुवल खींच कर लेना पड़ेगा। अगर आप टुवल खींचने में सफल हुए तो आप दुकान जा सकते हैं, वरना सॉरी आप दुकान नहीं जा सकता। अच्छा, एक कच्चे माडू का चैलेंज। ठीक है। चैटिंग बताते भी नहीं और शुरू कर दिया। आ गया, बाथरूम आ गया, नजदीकी है। मैं ही जीतूंगी। ये टुवाल मुझे दे दे। ये टुवाल मुझे दे दे। बाबूजी, बाबूजी, सुन, मैं ना क्या आता हूँ। मैं किस लिए आया था? भूल गया। दया, चलो मैं जा रहा हूँ दुकान। अरे मैं क्या कह रही हूँ, मत जाइए ना। क्यों? मैंने कहा था ना। तो फिर वही बात लेके बैठ गई और भूल गई। तू नहीं कहा था ना मेरे हाथ से अगर टुवाल खींचने में आप सफल हो गए तो आप दुकान जा सकते। तो टुवाल तो मैंने खींच लिया था। अरे वो तो बापूजी आ गए ना, इसलिए मुझे टुवाल छोड़ना पड़ा, वरना मैं ही जीतने वाली थी। अच्छा। हाँ तो? मतलब मैं जीता हूँ बापूजी की वजह से। हाँ। ठीक। हो जाए एक एक हाथ। हो जाए। एक एक हाथ की बात हुई है, तेरे दो हाथ काम पे लगे हैं। क्यों? डर गए बिजली? अच्छा। आजा, तू भी आ रही है? दुकान है, आजा आजा। आज कोई दुकान नहीं जाएगा। अरे छोड़। ये बारिश में यही प्रॉब्लम है, रिक्शा ही नहीं मिलता है। क्या करूं? अरे क्या कर रहा है? मतलब भाई साहब क्या करे, जरा आराम से चलाना चाहिए। कपड़े बिगाड़ दिए सब आपने पानी उड़ा के। जरा संभल के चलाओ भाई, ऐसा और क्या, और कुछ नहीं। जमाना ही नहीं रहा किसी को कुछ बोलने का। सब कपड़ा खराब कर दिया, वापस घर जाके बदलना पड़ेगा। दया, ये क्या? अब दुकान जाके वापस भी आ गए? अरे नहीं, दुकान तक तो पहुंच ही नहीं पाया, बीच रास्ते से ही वापस आना पड़ा। अब बारिश में भीग गए? देखा ना, मेरी माँ हमेशा सच कहती है, सच के अलावा कुछ नहीं कहती। अरे बारिश में नहीं भीगा हूँ भाई। अरे क्या नहीं भीगे हैं? तो फिर ये सब क्या है? अरे भाई बारिश में भीगता तो सिर्फ इतना ही भीगता, बाकी की बॉडी क्या घर पे छोड़ के गया था?
भीगता तो पूरा भीगता ना। हाँ बराबर है, लेकिन तो फिर सिर्फ इतना ही इलाके में कैसे भीगे? जमीन की बारिश की वजह से इतना ही इलाका भीगा हुआ है। जमीन की बारिश? अरे भाई, मैं रास्ते से जा रहा था रिक्शा ढूंढता हुआ, इतने में एक बाइक वाला ऐसे पास से ऐसे निकला जोर से एकदम, और मेरे बाजू में पानी से भरा हुआ खड्डा था, तो सब पानी ऐसे उड़ा मेरे ऊपर, मट्टी वाला। अब समझ में आया, जमीन की बारिश की वजह से भीगा इतने इलाके में। लगता है आपको जुकाम होने वाला है। आप एक काम कीजिए, हाथ मुंह धो के कपड़े बदल लीजिए। तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म काढ़ा बना कर लाती हूँ। काढ़ा पीकर आप आराम से सो जाइए। और आज आप दुकान जाने का रहने ही दीजिए ना। हाँ, अभी वैसे भी दुकान जाने का मूड गया। ठीक है। पहले बोलती थी तो माने नहीं, अब कैसे मान गया? तो मैं तो वो काढ़ा बना कर लाती हूँ। वाह, जुकाम गायब। मस्त नींद मिल गई। और दो बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। ओहो, क्या हो गया है सबको? सरकारी क्लर्क के घर से 80 लाख रुपए नगद मिले हैं। और दूसरे केस में कलेक्टर के ऑफिस से 2 करोड़, जी हाँ सही सुना आपने, 2 करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पूरा देश भ्रष्टाचारी हो गया है। पूरे देश में जगह जगह मच्छर की तरह फैले हुए हैं ये भ्रष्टाचारी लोग। हमारे सर्वे के मुताबिक भ्रष्टाचार अत्र तत्र सर्वत्र छाया हुआ है। काला धन विदेश से वापस आए तो हमारे देश में कई प्रोजेक्ट जनता की भलाई के लिए शुरू हो सकते हैं। अगर ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मत तो जो भ्रष्टाचार ने तो पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है। हमारे देश में अगर भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो हमारे देश में फिर से राम राज्य आ जाए, आने वाली पीढ़ी को खुशहाल और ईमानदार देश मिले। लेकिन नहीं, लोग अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये रिश्वत देने वाले तो गुनहगार है ही, रिश्वत देने वाले तो उनसे भी बड़े गुनहगार हैं। सबसे पहले उनको ही सजा होनी चाहिए। ये रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले अगर मेरे हाथ में आ जाए तो एक एक को छड़ी से मार मार के ईमानदार बना दूं। हाँ छोटी, बोल बोल। ओए जेड़ा भरा कितने? कुछ नहीं, बस घर पे हूँ। हैं? और तुझे दुकान तो नहीं गए? ऊपर जाओगे भी कैसे? मौसम ही आज इतना रंगीन है। ओए अच्छे अच्छे दुकान पे ना जाएं। क्या बात क्या? बोल बोल। ओ प्रा, बात ये है कि आज पार्टी शार्टी करने का मूड है। अच्छा। और ऊपर से मेरा दोस्त अमरजीत है ना, उसने बादशाह होटल में खास पार्टी शार्टी रखी है। ओहो। ओए सच्ची, और हम सारे मिलके जाएंगे बादशाह होटल में, शहंशाह बनकर जबरदस्त करेंगे पार्टी शार्टी। हाँ हाँ, जरूर जरूर जाते हैं। मैं अभी मेहता साहब से बात कर लेता हूँ। हाँ चंगा जेड़ा प्रा, फिर मिलते हैं। सी यू सून। अब वो क्षीर के अंदर जो क्षय था वो गड़बड़ था। एक मिनट। हाँ जेठालाल बोलो। और मेहता साहब क्या कर रहे हैं? तालाब में बैठा हूँ, मछलियां पकड़ रहा हूँ। पापी, अधर्मी, हत्यारे। हैं? क्या कह रहे हो? तो और नहीं तो क्या, शाकाहारी होके मासूम मछलियों का मर्डर कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि मैं मर्डर कर रहा हूँ? मैंने कहा पकड़ रहा हूँ मछलियों को। अच्छा, अभी पकड़े गए तो मासूम मछलियों की तरह शब्द जाल में मुझे फंसा रहे हैं। जेठालाल यार, तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हो गया? मजाक कर रहा हूँ मेरे दोस्त, मजाक। ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, किसी तालाब पे नहीं गया हूँ। तो आप अकेले ही मजाक कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये बताओ फोन कैसे किया? अरे भाई, छोटी का फोन आया था, हम सबको पार्टी में ले जाना चाहता है। क्या बात है?
तो आप जरा सबको फोन करके बता दो ना प्लीज। अरे यार जेठालाल, मैं क्यों बता दूं सबको? हर बार मुझे ही क्यों करना पड़ता है ये काम सबसे बात करने का? अरे भाई सोसाइटी में सब आपकी इज्जत करते हैं कि आप बोलेंगे तो कोई आपको मना नहीं कर पाएगा। अब पार्टी में क्या सब लोग हो तो ही मजा आता है ना। चलिए, आपका इस जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आफरीन आफरीन। ठीक है, चलो, ओके ओके। दया को भी बताता हूँ। दया, दया। आई। अरे आप उठ गए? उठ गया दया, उठ गया। नींद बराबर पूरी हो गई? एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा हूँ ना, तरो ताजा। एकदम एकदम गुगरे जैसा। अच्छा दया, 7 बजे मुझे शूट। सो 7 बजे फिर से सो जाना है? नहीं, मैं ये कह रहा था, सोना नहीं है, सो तो लिया अभी बहुत, और कितना सोऊंगा। 7 बजे मुझे सोमू भाई से मिलने जाना है। ये अहमदाबाद से सोमू काका कब आ गया? अरे भाई, मैं तेरे अहमदाबाद वाले सोमू काका की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो मेरी एक पार्टी है, सोमेश्वर दत्ता जी। लेकिन आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों मीटिंग रखी है? फोन करके कह दो ना, मीटिंग कल करेंगे। नहीं, आज ही जाना पड़ेगा, कल पार्टी नहीं है। पार्टी कल निकल जाने वाली है। कहाँ से? मुंबई से, अपना गांव जलगांव, बहुत दूर से आई है पार्टी। तू फिक्र मत कर, मैं पार्टी से मिलके जल्दी आ जाऊंगा 2-3-4 घंटे में। तो फिर खाना? वैसे कुछ इच्छा तो नहीं है खाने की। बराबर है, जुकाम में कुछ खाने की इच्छा होती ही नहीं है। लेकिन अभी वो जिद करेंगे तो कंपनी देने के लिए थोड़ा पार्टी के साथ थोड़ा पी लूंगा, सूप बूप कुछ। हाँ, गरम गरम सूप पी लेना, उससे जरा अच्छा रहेगा। मैं अभी शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। कोई भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बुला लेना है। जरूर। चलो हाश, मेरा तो शाम का प्रोग्राम सेट हो गया। रोशन, मेरे लिए फटाफट एक जोड़ी कपड़े निकाल दे। सानावरी। अरे बहुत अर्जेंट है, मुझे स्टेशन जाना है। वो अपना बल्लू है ना, वो पंजाब जा रहा है और साथ में ना सामान बहुत है। अभी लाती हूँ। रोशन, तू किधर झुट्टू तो नहीं बोल रहा है? तू फ्रेश होके पार्टी शार्टी करने तो नहीं जा रहा है ना बाबा? वो सोनिया, तू भी कमाल करती है यार। वो जब भी रात को मेरे को बहुत जरूरी काम होता है तो तू मेरे पे शक क्यों करती है कि मैं पार्टी शार्टी करने जा रहा हूँ? क्योंकि रोशन, इस वक्त पंजाब की कोई ट्रेन नहीं है। मैंने कब बोला कि ट्रेन से जा रहा है? अभी तो तूने कहा कि स्टेशन जा रहा हूँ। ओहो, तू भी बड़ी पोली है। वो रेलवे स्टेशन नहीं, बस स्टेशन। बस से पंजाब जा रहे हैं? हाँ, वो क्या है ना, वेकेशन के टाइम में टिकटें तो मिलती नहीं है ट्रेन की, तो ये स्पेशल बसेस चलती हैं वेकेशन के टाइम में। उधर बस जाती है बाबा? और क्या मस्त रोड बन गई है, फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है। आप फटाफट पंजाब पहुंच जाते हो, पता ही नहीं चलता। अच्छा ठीक है, तू फ्रेश हो जा, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। हाँ। नो, मैं तो भूल ही गया। क्या? अरे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुशायरे में जाना था आज। हाँ, कहाँ? पृथ्वी थिएटर। पृथ्वी थिएटर में? लेकिन तारक, पृथ्वी थिएटर में तो आज वो प्ले है ना? तो मंजरी, पूरी बात सुना करो। अरे पृथ्वी थिएटर के बाजू में मेरे दोस्त आनंद भाई का बंगला है, वहां पे मुशायरा है। आप कहीं पार्टी वार्टी करने तो नहीं जा रहे हैं? चाकू नीचे रखो पहले तो। पार्टी? कौन सी पार्टी? अंजलि, कैसी बातें करती हो तुम यार, हर वक्त मुझ पे शक क्यों करती हो? पार्टी में जा रहे हो, वहां जा रहे हो। अच्छा एक काम करो, तुम्हें मुझ पे शक है ना, तुम साथ चलो मेरे मुशायरे में। ओके, मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। मैं फटाफट सब्जी काटती हूँ, फिर फटाफट तैयार होती हूँ, फिर फटाफट जाते हैं, ठीक है? लेकिन सिर्फ सब्जी ही नहीं काटनी है अंजलि। अरे ये एक इंपॉर्टेंट काम और करना। ये लो, इस किताब में से गजल के 5 शेर याद कर लो। हाँ?
मैं शायरी क्यों याद करूं? देखो, उस मुशायरे में खास चीज रखी है कि जो शायर आएंगे वो तो सुनाएंगे ही, लेकिन जो सुनने वाले आएंगे उनके लिए भी कंपलसरी है कि कम से कम एक गजल सुनाए जिसमें कम से कम 5 शेर हो, तो इसलिए याद करनी पड़ेगी। क्या 5 शेर सुनाने पड़ेंगे? देखिए तारक, शेरो शायरी सुनना अच्छा लगता है पर सुनाना मेरा काम नहीं है। एक काम कीजिए, आप जाइए। श्योर? हाँ हाँ ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ओके, चल दे, मैं चलता हूँ। हाँ। जी बाबूजी। अपने घर हीरा आ रहा है। कौन सी पिक्चर का हीरो आ रहा है? ये बबीता पिक्चर का हीरो नहीं आ रहा है, बचाओ से हीरा चाचा आ रहे। अरे वाह। वो बोल रहा था कि जेठा से मिलना है, तो मैंने कहा आजा, जेठा घर पे ही है। हाँ हाँ आने दीजिए, मिल लूंगा, उसमें क्या है। दया, तू बढ़िया खाना बना के हीरा चाचा को खिलाना, तब तक मैं पार्टी को मिल के आ जाता हूँ। अरे हीरा की अभी रात की ट्रेन है और वो खास तुझसे मिलने आ रहा है। क्यों, कुछ काम है? क्यों, बिना काम के कोई किसी से मिल नहीं सकता? नहीं नहीं, पर पार्टी को मिलना भी जरूरी है बापूजी। अरे तो तेरी पार्टी थोड़ी देर राह देखेगी, हीरा तो अभी आ ही रहा है। हाँ टप्पू के पापा, आप हीरा काका को मिलकर ही जाइए ना। एक काम करते हैं, आप पार्टी को यहाँ घर पर ही बुला लीजिए ना। अरे घर पे बापूजी, हीरा चाचा, सब लोग ऐसे बातें कर रहे होंगे, उसमें बीच में मैं पार्टी को बिठा के धंधे की बात कैसे कर सकता हूँ? हाँ तो भाई, तेरी पार्टी को कल मिलने के लिए बोल। बापूजी, पार्टी नहीं है, नाराज हो जाएगी। अरे पार्टी है कि नई नवेली दुल्हन जो नाराज हो जाएगी? ठीक है, मैं हीरा चाचा को मिल के जाता हूँ। हाँ बैठ यहाँ। वहाँ सब आ गए होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे। एक्सचेंज ऑफर, एक्सचेंज ऑफर, एक्सचेंज ऑफर, एक बड़ी एक्सचेंज ऑफर है साहब। हमारे परम मित्र जेठालाल की किस्मत करनी है आपको एक्सचेंज। मैं जानता हूँ आप घर पे बैठ के कह रहे होंगे मेहता साहब ऐसी किस्मत से कौन करेगा अपनी किस्मत एक्सचेंज, जहां पे बारिश से ज्यादा बरसती है मुसीबतें। भाई सही बात है, हमारे परम मित्र जेठालाल की किस्मत है ही कुछ ऐसी। अब देखिए ना, हम सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और उधर जेठालाल हीरा काका के आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब हीरा काका आएंगे, कब वो मिलेंगे और कब बाहर निकलेंगे। ये इंतजार बड़ी बुरी चीज होती है, कम वक्त इंतजार समाप्ति नहीं होता। अब देखें ना, हम सारे ही लोग इंतजार कर रहे हैं महंगाई समाप्त होने का, हम इंतजार कर रहे हैं कि बगैर गड्ढे की सड़कों पे कब यात्रा करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। लिस्ट बड़ी लंबी है साहब, इंतजार समाप्त नहीं होता। लेकिन आपको हंसने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस अगला एपिसोड देखिए मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.